हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, खान सर का जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का न्यू बुक आया है, उसका सोल्यूशन हम लोग आज करने वाले हैं। आज इस वीडियो में 10 सेट का सोल्यूशन करने वाले हैं, यानी एक वीडियो में 10 सेट का सोल्यूशन आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें, यानी 20 सेट का वीडियो अपलोड है, तो आप लोग अगर 20 सेट तक का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या आप लोग को लिंक जो है वो नीचे मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 21 से 30 तक, यानी 21 से 30 तक इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है, सभी सेट का क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टोटल जो है 10 सेट का इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसके बाद आप लोग को एक ही वीडियो में सारे, यानी 30 तक जो है 30 तक सेट सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज 21 से 30 तक इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी खान सर के द्वारा तैयार किया गया सभी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, यानी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एग्जाम से पहले एक बार इस मास्टर वीडियो को पूरे जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 21। देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग करते हैं तो रेक्टिफायर के रूप में। नेक्स्ट है, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर दोस्तों क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक लकड़ी जो है वो 2 मीटर ऊंची वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी यानी गुरुत्वाकर्षण जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो निर्मित होता है तो वो कहाँ निर्मित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी फोकस पर निर्मित होता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नीचे के 4 शब्दों में 3 जो है किसी न किसी प्रकार एक समान है जबकि चौथा भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 3 जो है पोटेशियम। दोस्तों ये सब जो है वो अर्धचालक है, जबकि पोटेशियम अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट है, कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप से किया जाता है, तो कोरंडम का जो उपयोग करते हैं दोस्तों इनमें से किसी में से नहीं होगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहा का विस्थापन करती है, यानी आयरन क्लोराइड से लोहा का विस्थापन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी जस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि गलत दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यानी सी, एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है। दोस्तों, एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, यानी इसके अनुसार इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, पाला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, पाला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी थियोफ्रेस्टस को, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है, यानी बालिका यहाँ पे दिया हुआ है लड़की, तो लड़की में क्या होता है दोस्तों 44 + XX, और पुरुष पूछे तो 44 + XY हो जाता है। यहाँ पे बालिका पूछी यानी लड़की, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेता है, यानी रक्त नहीं होता किंतु सांस लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हाइड्रा। नेक्स्ट, पौधों का कौन सा हिस्सा रनर यानी घास में और लैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशिष्टकृत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी तना हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोलॉजी डैश का अध्ययन है, तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है असंचरणीय रोग है, यानी असंचरणीय रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मधुमेह। नेक्स्ट है, सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गिर जो है ये राजस्थान यानी गुजरात में स्थित है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है, यानी 1 किलोबाइट के बराबर होता है, तो इसका आंसर यानी 1024 बाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन था भारत का, तो इसका आंसर यानी परम 8000 हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ASCII का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चयनित पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो किस कुंजी यानी कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल और सी का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल और सी हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का स्थापना यानी हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, जबकि इसकी स्थापना 1863 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है भारत में पाषाणकालीन शिला जो है चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। भारत में पाषाणकालीन चित्र जो है यानी कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये भीमबेटका में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। तो भगोरिया उत्सव जो है ये भील मनाती है। नेक्स्ट है जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, यानी ए जो कि संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो इसका आंसर यानी त्रिपक्षीय संधि जो 1838 में हुआ था उस पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने किया था हस्ताक्षर त्रिपक्षीय संधि पर। नेक्स्ट प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना एलपीजी कनेक्शन संबंधित है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक दर शब्द का तात्पर्य क्या है। तो बैंक दर शब्द का तात्पर्य होता है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा वाणिज्य बैंक को दिए गए अपने ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज दर, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक पर जो ब्याज दर लगाता है वो बैंक दर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर्नाटक में स्थित केगा किस लिए प्रसिद्ध है। तो केगा जो है दोस्तों ये कर्नाटक में किस लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए देख लेते हैं। केगा जो है ये नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, नाभिकीय संयंत्र। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात जो है वो ओंटारियो और ईरी झील के बीच स्थित है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। तो 2 क्रमिक के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। नेक्स्ट है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डैश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ है। तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय अज्ञात बालक दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो बालक दिवस जो है ये हर वर्ष जो है 25 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह संबंधित है। तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो खजुराहो संबंधित है। नेक्स्ट भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। तो भारत से मयूर सिंहासन ये नादिर शाह ले गया था। कब। तो 1739 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी ये हो जाएगा खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक प्रक्रिया निर्धारण करना वो भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत वृद्धजन विधवा दिव्यांग को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो सिंहजीत सिंह जो है दोस्तों ये किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये मणिपुरी से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा किया था। तो इब्न बतूता जो है दोस्तों ये किस देश की यात्रा किया था, किस देश संबंधित है। तो इब्न बतूता ये मोरक्को के थे। कहाँ के। तो ये मोरक्को के थे और ये भारत
जो कि भ्रमण पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौता से पहले किस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो ILO का स्थापना 1919 में किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। कहाँ, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी नहर जो है ये बीजिंग हांगजोंग ग्रैंड नहर है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, बीजिंग हांगजोंग ग्रैंड नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो 49% से बढ़ाकर ये 74% कर दिया है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो स्वर्ण पदक दोस्तों ये चिंकी यादव ने जीता। किसने, तो चिंकी यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये आयुध निर्माण बोर्ड को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। आंसर यानी सी महाराष्ट्र हो जाएगा, जिसने हाथी पांव को उन्मूलन के लिए दूसरी लहर के बाद दवा अभियान जो कि शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने। तो कबड्डी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी प्रदीप नरवाल बने। कौन, तो प्रदीप नरवाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की। तो हरियाणा के किस राज्य में किस शहर में हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान की गई। तो ये गुरुग्राम में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में से किस देश में आयोजित होने वाला है। तो 2022 में कतर में होगा। और इस सेट का लास्ट जो क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ADB यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा 21 और 22 में जो है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो इसका आंसर यानी 9.7%। ये किसके हिसाब से, तो ये ADBI के हिसाब से रहने के अनुमान है। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 22 पर दोस्तों खान सर का 3 बुक लॉन्च हुआ है। 100 सेट साइंस का, 100 सेट GKGS स्टैटिक GKGS है ग्रुप डी और NTPC के लिए, और 30 सेट जो है वो NTPC मेंस के लिए। तो 30 सेट आज लास्ट हो जाएगा। और 100 सेट जो है साइंस का वो भी वीडियो अपलोड है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखेगा। और 100 सेट जो है GKGS का इसका भी वीडियो आप लोग को बहुत ही जल्द मिलेगा, मास्टर वीडियो। तो इससे पहले आप लोग अगर साइंस का वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखेगा, जिसमें 100 सेट जो है वो साइंस का दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग जरूर देखेगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन किसकी एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड के प्रक्रिया है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर यानी वेग हो जाएगा। नेक्स्ट किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन क्या कहलाता है, यानी किसका कथन है। किसी गैस के आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, किसका कथन है। तो इसका आंसर यानी चार्ल्स के नियम हो जाएगा। नेक्स्ट किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर, यानी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर अवधि बढ़ जाती है और घड़ी पीछे हो जाती है। यानी लंबाई बढ़ाने से अवधि तो बढ़ जाएगी लेकिन घड़ी जो है वो पीछे हो जाएगी। नेक्स्ट रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कण को एक पतले डैश पर डाला गया था। तो अल्फा कण को किस पर डाला गया था। तो ये सोने की पन्नी पर डाला गया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों ये C3H5OH हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, C3H5OH हो जाएगा ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र। पीतल किसका मिश्रण है। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 7 का ए, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है एल्डिहाइड के गलत कथन कौन है। तो एल्डिहाइड में इसमें कौन सा जो कि गलत कथन दिया हुआ है। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, 2 जो कि गलत कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट है RNA का
पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो RNA का पूर्ण रूप होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में अनिश्चित अंडे में होते हैं, तो मानव के अनिश्चित अंडे में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी एक X क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, काटी अंग का संबंध डैश से है, तो काटी अंग का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य से। नेक्स्ट, कौन सा अंग जो है एक ग्रंथि नहीं है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी पित्ताशय हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने किया, तो वेंटिंग और वेस्ट ने किया था, किसने, तो वेंटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, किस पौधे में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन बढ़ावा देता है, तो इसका आंसर यानी साइटोकाइनेंस हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। साइटोकाइनेंस किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव अपघटनीय संदूषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ए प्राकृतिक माध्यम से शीघ्र अपघटित होते हैं, यानी प्राकृतिक माध्यम से शीघ्र अपघटित होते हैं, यानी VGA का पूर्ण रूप क्या होगा, तो VGA का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा यानी वीडियो ग्राफिक्स एरिया, यानी वीडियोग्राफिक्स एरी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे छोटे स्टोरेज निम्न से कौन सा है, तो इसका आंसर यानी किलोबाइट्स हो जाएगा। देखिए दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है तो किसके द्वारा, तो इसका आंसर यानी टास्क बार हो जाएगा, यानी टास्क बार हो जाएगा। ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP का कार्य क्या होता है, तो OTP का जो दोस्तों कार्य है वो क्या होता है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा राशि कितना है, तो दोस्तों दुर्घटना के कारण जो बीमा राशि है वो कितना रुपया है, तो इसका आंसर यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी 5 लाख हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक और निर्देशक कौन है, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा सेंटिनल जो है, यानी सेंटिनली ये अंडमान और निकोबार की जनजाति है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो बिम्स्टेक का सदस्य दोस्तों ये मालदीव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा जो कि भारत इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की थी, भारत इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर यानी सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का स्थापना भारत ने किया, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का स्थापना भारत ने किया। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरी जो है, चेरी नृत्य किस राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, तो चेरी जो नृत्य है दोस्तों ये मिजोरम का नृत्य है। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराजा किस भारतीय नृत्य शैली का महान नर्तक थे, तो बिरजू महाराजा जो थे वो कथक नृत्य से संबंधित है, तो बिरजू महाराजा कथक नृत्य के महान नर्तक थे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई, तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि काकोरी जो कांड हुआ था कब हुआ था, तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था, तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 1925 में हुआ था, इसका आंसर यानी 1925 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है, तो नवरत्न कंपनी कौन नहीं है, तो इस प्रकार इसका आंसर यानी भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण जो है वो नवरत्न नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक दोस्तों यानी साउथ इंडियन बैंक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा असम में स्थित नहीं है, तो असम में स्थित कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डम्फा जो है ये मिजोरम में स्थित है, असम में नहीं है। डम्फा कहाँ है, तो ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है, तो भारत में दोस्तों टोटल जो है वो 4 हॉटस्पॉट मौजूद है। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ, तो हम सभी लोग जानते हैं बिहार में। नेक्स्ट 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई को हुआ था। नेक्स्ट, भारत कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है,
तो भारत के जो है दोस्तों टोटल 5 राज्य जो है, 5 राज्य जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। यानी भारत रत्न जो है 1954 में जो दिया गया था, इनमें से किसको नहीं दिया गया था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। तो मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है तो ये मेघालय का सीमा। नेक्स्ट, भारत रुपये की प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई। तो इसका आंसर यानी उदय कुमार हो जाएगा। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो चौसा का युद्ध दोस्तों ये 1539 में लड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्य को परिभाषित किया है। तो सतत विकास लक्ष्य को 2015 में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस भूतपूर्व INS नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया है। यानी किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काव का आरोप नहीं लगाया गया। तो इसका आंसर यानी 3 हो जाएगा। यानी मोहन सिंह पर नहीं लगाया गया, जबकि प्रेम कुमार सहगल, शाह नवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लगाया गया था, जबकि मोहन सिंह पर नहीं लगाया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत संविधान में अनुच्छेद जो है 21A जोड़ा गया था। तो 21A को वर्तमान में जो कि खत्म कर दिया है। 21 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसका आंसर यानी 86वें संविधान संशोधन के तहत जो कि जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। तो इसका आंसर यानी 2026 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये जो नियुक्त किया है ये भव्य लाल को नियुक्त किया है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा भव्य लाल। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तान इलाकों में सिबक थॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला किया है। तो सिबक थॉर्न पौधा जो है किस राज्य के ठंडे रेगिस्तान में लगाने का फैसला किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सत्य नडेला ने। नेक्स्ट है, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत इनमें से किसे नियुक्त किया गया। तो पोलैंड में भारत का अगली राजदूत जो है ये किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा नगमा मलिक को। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये JB महापात्र को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका आंसर यानी प्रियंका कानूनगो हो जाएगा। प्रियंका कानूनगो हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सेट का लास्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर सेट का, तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। तो तेलंगाना का दोस्तों ये कौन सा गांव है। तो पोचमपल्ली गांव, जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है पोचमपल्ली गांव को। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 23 पर देखिए। नेक्स्ट सेट नंबर जो है वो सेट नंबर 23 नंबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि एक्सरे अब चिकित्सा यानी एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र के दैनिक रूप में से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा किया गया। तो एक्सरे का खोज दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं। तो एक्सरे का खोज किसने किया। तो आंसर रोएंटजन हो जाएगा। यानी यहाँ पे रोएंटजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कौन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कार्य जो है शून्य हो रहा है तो बल और विस्थापन के बीच जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। किस प्रकार होगा। तो FS cos थीटा। तो cos 90 डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है। तो इस प्रकार कार्य जो है वो शून्य हो जाएगा। अगर आप लोग जो मेरा सुपर 30 साइंस का क्वेश्चन डेली आता है अगर वो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दिए होंगे। दोस्तों आप लोग सुपर 30 का 30 साइंस जो है वो डेली जो पूछा हुआ आता है वो वीडियो आप लोग 10 मिनट डेली जो है वो डेली ज़रूर देखेगा। बहुत ही बेहतरीन साइंस लेकर आते हैं।
जिसमें सारे क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ रहता है। तो एक बार आप लोग उस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, और नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू बुक आए, यानी मार्केट में जो भी न्यू बुक आए उसका जो है वो मास्टर वीडियो सबसे पहले आप लोग को मिले। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। तो ऊंचाई पर खाना जो है देर से वायुमंडलीय दाब घट जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब जो है ऊंचाई पर घट जाता है, इसी कारण खाना जो है वो देर से बनता है। दर्पण का सूत्र दोस्तों यहाँ पूछ रहा है, तो दर्पण है तो यहाँ पे प्लस वाला हो जाएगा, यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि लेंस पूछे तो लेंस का ये हो जाएगा, यानी माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे दर्पण पूछ रहा है तो दर्पण में प्लस वाला हो जाएगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम। तो खाने वाले सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरण में एक नॉनस्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक यानी पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन डैश बॉन्डिंग शामिल होती है, तो इसका आंसर यानी फ्लोराइड हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। तो धात्विक खनिज दोस्तों ये कोयला नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित टाइड में से कौन सा एक यानी डोबेराइनर टाइड का प्रतिनिधित्व करता है। तो डोबेराइनर टाइड का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम करता है। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजी का अध्ययन होता है। तो हिमेटोलॉजी का जो अध्ययन होता है दोस्तों ये रक्त में होता है। कहाँ, ये रक्त में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है। तो होमो सेपियंस का जो अर्थ है वो लार्ज ब्रेन्ड होमिनिड, लार्ज ब्रेन्ड यानी होमो, यहाँ पे होमो सेपियंस है तो इस प्रकार इसका आंसर वाइज होमिनिड हो जाएगा, यानी होमिनिड, वाइज होमिनिड हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मछली में पाया जाता है, तो मछली में जो है दोस्तों ये 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पीलिया किससे संबंधित है। तो पीलिया जो है ये यकृत से संबंधित है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रागन डैश के द्वारा उत्पन्न होता है। तो प्रागन जो है ये किसके द्वारा, तो ये प्रागकोश के द्वारा उत्पन्न होता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो कैल्शियम के अवशोषण को दोस्तों ये डी बढ़ाता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी मरीन समुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरीन जो है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। तो रैम का तात्पर्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीसीपी कनेक्शन में संचार होता है। तो संचार जो है दोस्तों ये फुल डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। नेक्स्ट है डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्य अर्थ क्या है। तो डीटीपी का अर्थ क्या होता है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया। तो जियोग्राफी शब्द जो है दोस्तों ये एरोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसोंग जो है वो किसके शासनकाल में आया था। तो हेनसोंग दोस्तों ये हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट है दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था। तो किसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर मेक इन इंडिया हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यूनेस्को का जो पूर्ण रूप होता है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राज्य के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये तरन गोगोई को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी क्षुद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है निश्चित घटनाओं को सही कला यानी सही रूप जो कि करिए। तो चलिए इसको हम
इसको हम जो कि आरोही क्रम में आरोही क्रम में इसको हम सजाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, सबसे पहले जो हुआ था असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। और सबने अफगान आंदोलन 1930 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा अवरोही क्रम में। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो तख्त ए अकबरी नामक मंच जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कहाँ है? तो ये पंजाब में स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो 370 जो है अनुच्छेद, उसका मुख्य मसौदाकार जो थे वो एन गोपाल स्वामी अयंकर थे। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये संविधान 91वें संविधान संशोधन 2003 में कहा था। किस संविधान संशोधन तहत? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BSI यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में किस नाम से प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी रेड डाटा बुक, जिसकी स्थापना 1964 को हुआ था। सूर्य के बाहरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के बाहरी क्षेत्र को दोस्तों ये जो है एक कोरोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य ये केरल है। सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में। सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन पैसिफिक कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी रॉबी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इससे जाते हैं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं 2 हो जाएगा। सबसे पहले जो है मोहम्मद गजनवी आया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था, उसके बाद तैमूर आया था और लास्ट में चंगेज खा दोस्तों ये इल्तुतमिश के समय में आया था सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रपति जो है राज्य आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये किसके द्वारा किया गया? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी डॉक्टर होमी जे भाभा के द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 3 प्रमुख पाषाण काल में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ताम्रपाषाण नहीं आता है, जबकि पूरा पाषाण नवपाषाण और मध्यपाषाण काल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ये कावेरी गिरती है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, जो कि पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा कौन देता है? तो यानी महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लोक उद्यम विभाग देते हैं। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए का मंजूरी दी है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है दोस्तों ये कितने करोड़ रुपए का? तो ये 101 करोड़ रुपए का जो कि मंजूरी दिया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी को बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो इसका आंसर नहीं 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये मुरली विजय पर जो लगा हुआ था आजीवन प्रतिबंध, उसको हटा दिया है मुरली विजय पर। फेडरल बैंक का नया MD और CEO निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? जो कि अमेरिका का बैंक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कौन बना? तो ये गोवा बना। हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो एयर इंडिया जो है इसको कितने करोड़ रुपए में? तो ये 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिवस यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका यानी 16 नवंबर हो जाएगा। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका आंसर यानी सी भारत हो जाएगा। भारत ने सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस बुक को PDF लेना चाहते हैं तो चलिए नेक्स्ट जो सेट नंबर है 24, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसमें हम लोग 30 तक देखने वाले हैं, यानी 10 सेट इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा। जिसमें हम लोग सभी पार्ट में 10 शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलिए इसमें भी 10 सेट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी सौर ऊर्जा हो जाएगा, यानी उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक जो है दोस्तों ये कम तापमान को दर्शाता है। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी QIT, यानी QIT किसका जो है सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इलेक्ट्रिक धारा का सूत्र है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर या क्वेश्चन है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डैश कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल डैश की बनी होती है? तो प्लास्टिक की पानी की बोतल दोस्तों ये पॉलीथीन की बनी होती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्रोम है, नेक्रोम किसका मिश्र धातु है? नेक्रोम जो है नेक्रोम में किसका जो कि मिश्रण होता है? तो इसका आंसर यानी निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और लोहा होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गर्म पानी के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसमें जो है दोस्तों यानी प्रोपेन, गर्म पानी के गुब्बारों में गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन का प्रयोग करते हैं। CNG का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये मीथेन है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका आंसर यानी जहर का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन जो कि गलत दिया हुआ है यानी सही नहीं दिया हुआ है? तो इसमें 3 जो है एक स्त्री में 2 एक समान X गुणसूत्र और XY होते हैं। दोस्तों XY जो कि स्त्री में नहीं होते पुरुष में होते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होते हैं? तो एल्कोहल उद्योग में जो है ये ईस्ट का प्रयोग होता है। प्रखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी प्रखनली शिशु क्या है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डिम का निषेचन प्रखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। डिम का निषेचन जो है वो प्रखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। कौन सी बीमारी जो कि संक्रामक बीमारी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गठिया जो है वो संक्रामक बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन सा है? तो ग्लूकोज है, जल और ऑक्सीजन है। मेरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कैलोरी कमी कारण। किस कारण? तो मेरेस्मस जो है वो कैलोरी कमी कारण होता है। नेक्स्ट किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों यानी मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि कीबोर्ड माउस ये दोनों इनपुट डिवाइस है। तो बोला कौन नहीं है? तो केवल 3 जो है वो आउटपुट डिवाइस है, यानी मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है ना कि इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्न कथन में से विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी डी
यानी प्राथमिक मेमोरी कौन है, तो देखिए डी हो जाएगा कि यहाँ पे दोस्तों यानी सारे सही है, ऑप्शन से सारे सही है। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी आरएम त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान करती है और शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है। निर्देश योग्य रोम जो होता है रोम, यह एक प्रकृति में गैर वाष्पशील होता है और एक बार के लिए निर्देश यानी युक्ति होते हैं। नेक्स्ट है मिटने वाला निर्देश, इसे प्रावैगिक प्रकाश के योग रोम यानी ई रोम ईपी रोम स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है। गतिशील रैम जो होता है दोस्तों वो रैम DRM चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करती है, यानी चारों कथन जो है वो सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, UTF-32 क्या है। तो UTF-32 जो है वो 32 बिट्स का फिक्स्ड बिट्स इनकोडिंग है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि मिलान कीजिए, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए HTML जो है दोस्तों ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज हो जाएगा, यानी ये संबंधित है। जबकि URL जो है URL ये दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी 20 हो जाएगा। उसके बाद HTTP है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी 30 हो जाएगा। और XML जो है यहाँ पे EX यहाँ होना चाहिए, EML तो यहाँ पे E होना चाहिए दोस्तों E, तो यहाँ पे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, यानी इससे D हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंग ध्वज अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस उपग्रह को, तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का आंसर एस्ट्रोसेट हो जाएगा, एस्ट्रोसेट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक दिखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी। यानी वायुनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक दिखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अबुल फजल ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवित गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका जो करेक्ट हो जाएगा यानी मालदीव जो है वो सीवित गणराज्य के पहले देश का नाम है जिसने अपनी स्वतंत्रता जो है घोषणा किया, तो आंसर इसका मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसका आंसर यानी 14 हो जाएगा, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट, UNDP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डिजिटल प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसका आंसर यानी पेड़ों और वनों का बचाना होता है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय जो है इसकी स्थापना किस वर्ष कराया, तो ये 1800 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय का स्थापना मद्रास में कराया था, किसने, तो किंग जॉर्ज ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है कि देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध जलियांवाला जो कांड हुआ था वो किस शहर में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये अमृतसर यानी अमृतसर पंजाब में हुआ था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, JNNURM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में स्थित देश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय डैश से आगे है, तो इस हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों इन 5 घंटा 30 मिनट जो है वो ग्रीनविच समय से आगे है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी किस वर्ष, तो 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण स्वराज के रूप में जो कि स्वीकार किया गया 1929 में।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो 2011 में महिला साक्षरता जो थी वो भारत में कितनी प्रतिशत थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर यानी 65.46% जो है वो महिला साक्षरता थी 2011 में। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ये पंचायती राज संस्थान में प्रदान किया गया, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस स्थान पर पाई गई, तो ये हड़प्पा में पाया गया। नेक्स्ट, भारत के इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा उड़ीसा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य के रूप में नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये AB ठाकुर नहीं थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। यानी कौन सा एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये ILO जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। नेक्स्ट, B बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये किससे संबंधित है, तो ये पियानो संबंधित है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नहीं, ये महात्मा गांधी ने लिखा। इनमें से किस भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये 43 पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये इजराइल ने, भारत और इजराइल ने। नेक्स्ट है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों की परियोजना के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल में भारत के उत्तराखंड और तमिलनाडु राज्य में जो कि परियोजना के लिए समझौता जो कि किया है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा नहीं, उत्तराखंड और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा स्टीव स्मिथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में इनमें से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये जंगल फिल्म को 67वें फिल्म में जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। किस फिल्म को, तो जंगल फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने सतत सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो DRDO ने दोस्तों ये त्रिशूल जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 25 पर। तो चलिए सेट नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है, पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पृथ्वी पर इसका भार जो है 98 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य मान यानी सामान्य माना जाता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस या तो होगा या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। तो विभवांतर के समानुपाती होता है दोस्तों ये धारा होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। यानी समापन रेखा के पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है, जो कि ये गलत दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। स्थिरता को जब उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा डी इसका आंसर, जो कि गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो उभयधर्मी कौन है? तो इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी ZNO जो है ये उभयधर्मी है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH निम्नलिखित में किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया जाता है? तो इस पर जो है वो टेफ्लॉन है। ना चिपकने वाले बर्तन पर टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? यानी परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने? तो ये मोजले ने किया था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनी वान लीeuwenhoek डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर यानी माइक्रोस्कोप हो जाएगा। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ये लेमार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो बहुविखंडन द्वारा जो प्रजनन है ये प्लाज्मोडियम करता है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। यानी नेक्स्ट, मानव रक्त का pH मान तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर यानी रोगाणुवाहक होता है, यानी रोगाणुवाहक कहते हैं, तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फूल के पराकोष से वर्तिग्राग तक परागन के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसे परागन कहते हैं, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी न्यूनतम मात्रा किस में होती है? तो ये मटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सौर गठबंधन जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है, तो कंप्यूटर पर जो जानकारी है ये डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो बिग आयरन के रूप में दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो है वो बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसे बिग आयरन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है, यानी सॉफ्टवेयर जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सोचना होता है, यानी इन्फॉर्मेशन होता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाईफाई का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी वाईफाई का विस्तार वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा, फिडेलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक सहायक सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड, यानी ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया था? तो किसके समय में दोस्तों? तो इसका आंसर यानी शेरशाह सूरी के समय में जो है जीटी रोड कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस बैंक की स्थापना 1770 ईस्वी में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी किस बैंक की स्थापना? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में किया गया था। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर यानी ये नागपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये 1998 में किया था, और प्रथम जो किया था 1975 को, प्रथम जो किया था 1974 को किया था, और दूसरा 1998 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात में स्थित है, जिसकी लंबाई 182 जो मीटर है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर एशिया महाद्वीप में, यानी 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है।
भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर यानी ये असम के थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो इस प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी प्रथम भारतीय महिला JS लक्ष्मी थी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, 1935 को। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का अंग नहीं है ये राज्य विधानसभा है। यानी संसद जो बनता है दोस्तों वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, ये तीनों से मिलकर जो है वो संसद बनता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1798 ईस्वी में कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में कोलकाता में जो है एक विशाल महल और गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो बुलंद दरवाज़ा जो है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये जयपुर में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? ये लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों यानी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा गंगा ग्राम परियोजना शुरू किया गया। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल को नियुक्त किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी अबुल फजल हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी डी हो जाए GMT प्लस, जो कि GMT से 5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है कि वह फल है, यानी यह जो है वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। ये किसका कथन है? तो इसका आंसर यानी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना ये 1923 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर यानी ये 24 अक्टूबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 21 की लिस्ट में भारत निम्न से कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत जो है दोस्तों 21 स्थान पर रहा। तो ये भारत 50वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी इरफान खान हो जाएगा। यानी फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता जो है वो इरफान खान को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी विनेश फोगाट, जो कि 53 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ? तो पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेज़बान के लिए किस शहर को चुना है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है यानी ब्रिस्बेन, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2032 का ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के उच्चतम शिक्षण संस्थानों में इनमें से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया? तो तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में ये IIT मद्रास को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये तेलंगाना हो जाएगा। यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी का विकास दर निम्न से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो केंद्र सरकार जो है दोस्तों जीडीपी का अनुमान वो कितने प्रतिशत लगाया है तो 20-21 में, तो इसका आंसर यानी 7.7% लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का यानी 25 नंबर सेट का कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाया है, यानी किसे बनाया है। तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डिप्टी मैनेजर जो है वो किसे बनाया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी गीता गोपीनाथ हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 26 नंबर प्रैक्टिस सेट पर देखिए, 26 नंबर प्रैक्टिस सेट का प्रथम जो क्वेश्चन है कि कैंडेला किसका मात्रक है। तो कैंडेला जो है दोस्तों ये किसका मात्रक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी डी हो जाए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण जो है न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। जब बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, यानी समान आकार, सीधी, पार्श्व उल्टी और आभासी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ने से विद्युत धारा जो है वो कम हो जाएगा। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल के बारे में कौन सा कथन जो कि गलत है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता है। दोस्तों अम्ल का स्वाद जो कि खट्टा होता है, यहाँ पे नमकीन दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है। इस प्रकार इसका यहाँ पर पूछ रहा है कौन गलत है, तो सी जो कि गलत है। नेक्स्ट है, डैश एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो बॉक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका सही सूत्र CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। तो रेशम के कीड़ों का पालन दोस्तों ये सेरीकल्चर कहलाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों ये प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केचुआ इनमें से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। तो केचुआ जो संबंधित है ये एनेलिडा संबंधित है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, एनेलिडा। नेक्स्ट है, लाल ग्रंथि से डैश एंजाइम जो है वो स्रावित होता है। लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम जो है वो स्रावित होता है। तो इसका आंसर एमाइलेज हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो है केचुआ किससे संबंधित है। तो केचुआ जो है वो एनेलिडा संबंधित है, जबकि लाल ग्रंथि जो है दोस्तों एमाइलेज संबंधित है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन जो है टीका जो कि नवजात शिशु को दिया जाता है वो किससे संबंधित है कि किस रोग से। तो इसका आंसर यानी काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया हो जाएगा। यानी ट्रिपल वैक्सीन जो है वो काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया हो जाएगा। आलू किस कुल का है। तो आलू जो है दोस्तों ये किस कुल का है। तो इसका आंसर यानी आलू सोलेनेसी यानी सोलोनेसी कुल का है। CFC का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका आंसर क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा। BIOS का सही पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर डैश के बने होते हैं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ये निर्वात नलिकाएँ वैक्यूम ट्यूब के बने होते हैं। नेक्स्ट है, लिनक्स एक दैक है। लिनक्स जो है वो क्या है। तो इसका आंसर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्रेस बुक में होता है। एड्रेस बुक में क्या होता है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की ₹100 की मासिक पेंशन जो कि प्रदान की जाएगी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी ये 3000 रुपये का मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो हंसदेव जो घाटी है किस खदानों के लिए प्रसिद्ध है।
तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर यानी हो जाएगा, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने गांधी जी के नमक आंदोलन को केवल पुरुष तक ही सीमित ना रखने के लिए राज्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये यानी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था कि नमक आंदोलन जो है वो सिर्फ पुरुष तक ही ना सीमित रहे, वो सभी जगह फैले, यानी स्त्री भी इसमें भाग ले। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था। नेक्स्ट है, इसरो ने फरवरी 2021 में हिंदू महासागरीय क्षेत्र की निगरानी करने हेतु DRDO द्वारा विकसित डैश नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सिंधु नेत्र के नमक उपग्रह के नाम से प्रक्षेपण जो कि किया है। कहाँ? तो हिंदू महासागर क्षेत्र की निगरानी के लिए यानी सिंधु नेत्र के नाम से प्रक्षेपण किया है। फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा में PSLV C-51 रॉकेट द्वारा डैश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो अमेजोनिया 1 फर्स्ट जो था उपग्रह, ये ब्राज़ील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हैदराबाद के निजाम थे। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जो कि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि UNO, देखिए क्वेश्चन है कि UNO के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी बुतरस घाली थे, जो कि पहले महासचिव बुतरस घाली थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबों को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत दोस्तों ये बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्टिस के बीच के अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ओपेक हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया जाता है? हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर यानी हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया जाता है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ता है? तो गतिमान एक्सप्रेस जो है झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों ये आर्यभट्ट ने दिया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो परिचकली जो है दोस्तों ये लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर यानी न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रथम भारतीय जो थे वो पुलित्जर पुरस्कार विजेता वो गोविंद बिहारी लाल थे। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में कर दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय हुआ था ये बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो इसका आंसर यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी देखिए इसका आंसर यानी अबू धाबी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय अबू धाबी है। इनमें से कौन सी समिति कृषि नीति एवं कार्यक्रमों से संबंधित है? तो इसका आंसर यानी भानु प्रताप सिंह समिति हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मार्च 2021 में अपने राज्यों के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये प्रति माह तक के सकल वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले यानी विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर यानी हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया था?
तो ये किस जिले में है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी ये हो जाएगा चमोली जिले में स्थित है। कहाँ? ये चमोली जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक कहाँ बन जाएगी? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये कहाँ बन जाएगी? तो ये मुंबई में बन जाएगी। यानी समुद्र के नीचे जो है सुरंग मुंबई में बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैंपियंस ऑफ वेटरस समिति का अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया? चैंपियंस एंड वेटरस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर यानी MC मेरी कॉम हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी तेलंगाना में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया। 2021 में किसे नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर इनमें से भी कोई नहीं दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रक ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर यानी SN प्रधान हो जाएगा। बी इसका करेक्ट हो जाएगा, SN प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत का जो विकास दर है दोस्तों ये कितने प्रतिशत? तो ये 7.2% किसके अनुसार? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 7.2% रखने जो है वो विकास करने का अनुमान 7.2% रखने का अनुमान लगाया है। चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 27 पर देखिए। नेक्स्ट जो सेट नंबर है सेट नंबर 27 इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं कि ग्रामोफोन जो है जी मार्कोनी ये किसका आविष्कार किया था? तो ये जो है रेडियो का आविष्कार किया था। जेल बेड किसका आविष्कार किया था? तो ये टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है ये टेलीफोन का आविष्कार किया था। और थॉमस एल्वा एडिसन जो है एक ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट कथन जो है कि बोला कौन सा कथन जो कि गलत है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें जो है दोस्तों 3 जो है वो गलत दिया हुआ है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है? लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो आंसर हो जाएगा नहीं, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समय t हो तो साथ में किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? समय t हो तो साथ में किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार हो जाएगा यानी वेग समय ग्राफ, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक है यानी क्लोरीन 17 परमाणु द्रव्यमान 35 का 75% और 17 क्लोरीन के 37 परमाणु द्रव्यमान का 25% क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो मिश्र धातु जो है दोस्तों ये किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा यानी ठोस विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चौक का रासायनिक नाम? तो इसका आंसर यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, जिसको हम खरिया भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की चौथे आवर्त में कितने उपधातु होते हैं? तो चौथे आवर्त में कितने उपधातु होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 2। कितने? 2 उपधातु होते हैं चौथे आवर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस खोज के लिए? तो रेबीज के टीके की खोज के लिए लुई पास्चर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए। तो लाइसोसोम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर यानी आत्महत्या की थैली हो जाएगा। जबकि DNA जो है वो पावर हाउस का थे। DNA जो है दोस्तों ये गुणसूत्र संबंधित है। तो DNA गुणसूत्र संबंधित है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 2 नंबर। नेक्स्ट, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी दोनों जो है वो कीट से संबंधित है, यानी संबंधित है कीट से। नेक्स्ट,
मानव बस्ती का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो इसका आंसर यानी सेरेब्रम हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि होती है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर यानी डी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से। टमाटर क्या है? तो टमाटर एक फल है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, टमाटर फल है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो पेड़ पौधे खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर यानी शाकाहारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक OM यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? तो आंसर अपाचे जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में सेमूर को जाना जाता है, सेमूर क्रे को जाना जाता है। DNS का अर्थ क्या है? DNS का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर यानी डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है एक, तो कंप्यूटर वायरस जो होता है दोस्तों वो एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को प्रतिलिपियाँ बना सके, स्वयं को प्रतिलिपियाँ बना सके, जो कि कंप्यूटर वायरस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद ये अब्बास तैयबजी ने नमक आंदोलन का जो कि नेतृत्व किया था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर ₹100 का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर जो कि प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर यानी केवल 12 रुपये पर 2 लाख का जो कि दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा, तो आंसर इसका 2 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ, यानी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर यानी जापान हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर यानी लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो चेरी जो नाम दिया है अवध साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस विषय से संबंधित है? तो चलिए इसका आंसर यानी चिकित्सा के यानी शल्य चिकित्सा हो जाएगा, चिकित्सा का शल्य चिकित्सक हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद जो कि शिला स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी कन्याकुमारी हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आसियान का बोल रहा है कि कौन सा सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर यानी इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें आसियान पूछ रहा है, तो इसमें आसियान में अपना देश भारत नहीं है, जबकि आसियान में जो टोटल देश है टोटल 10 देश है। कितना? टोटल 10 है, इसमें जो है भारत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये फेरबानी समिति के अनुशंसा पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नई रोशनी योजना देश की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई सरकारी कल्याण योजना नई रोशनी योजना है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष डैश में एक प्रस्ताव पारित किया था, तो किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1966 को प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में
प्रलय की जांच करने की विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रेन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर यानी दामोदर चापकर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये मुंबई में स्थित है। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो पाणिनि हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे FIAF द्वारा 2021 फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर यानी अमिताभ बच्चन हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? तो समर्थ योजना जो है ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय निकायों के सृजन की पहल की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी लॉर्ड रिपन के समय में जो है निर्वाचित स्थानीय निकाय की सृजन किया गया था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया। यहाँ जहाँ नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी नाना साहब के किस स्थित महल को बिठूर में स्थित महल को इसके मुख्यालय बनाया गया। कहाँ? तो बिठूर में स्थित जो महल था उसी में मुख्यालय बनाया गया था 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तीसरी स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी INS डैश को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी करंज हो जाएगा, करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी राउल किला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, भारत संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी अनुच्छेद 3 हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में डैश उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर यानी 143 उपग्रह प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड जो कि बनाया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो बाजरा मिशन जो है दोस्तों ये किसने लॉन्च किया? तो ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T20 के सभी प्रारूप के 300 मैचों में कप्तान करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी महेंद्र सिंह धोनी बन गया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरण की आपूर्ति हेतु समझौता ज्ञापन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी फिलीपींस हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो है भारत में दोस्तों ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। तो इस सेट नंबर 28 को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रथम जो क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य जो है इसका SI मात्रक जो है वो हर्ट्ज होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंगदैर्घ्य डेल्टा है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों यानी v बराबर n लैम्डा। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए संवेग जो है दुगुना होगा और गतिज ऊर्जा वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला रुद्ध प्रतीकों के साथ लेंस फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी बोला लेंस का फॉर्मूला दोस्तों, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f और जहाँ पे प्लस लगा हो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ये दर्पण का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी प्लस रहने पर दर्पण और माइनस रहने पर लेंस का हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर के एटम के मॉडल के अभिधारण के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। उदासीन विलयन का पेचमान कितना होता है। उदासीन विलयन का पेचमान कितना होता है। तो आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी 7 होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है। देखिए, इसका में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेकेलाइट होता है क्या। तो बेकेलाइट क्या होता है। तो इसका आंसर यानी रोधक यानी इंसुलेटर होता है। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर हाउस कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर यानी नाभिक हो जाएगा। किस कोशिकांग को कोशिकांग का मास्टर हाउस कहते हैं। तो कोशिका है दोस्तों, तो इसीलिए नाभिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। तो समुद्री जीव कौन है। तो ये शूलचर्मी यानी इकाइनोडर्मेटा जो है वो समुद्री है मूल रूप से। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, शूलचर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है। मधुमेह जो सामान्यतः किसका परिणाम है। तो आंसर कम इंसुलिन स्राव हो जाएगा। डैश बीज के 3 भाग है। किस बीज का जो है वो 3 भाग होता है। तो इसका आंसर यानी बीजपत्र, मूलांकर और परांकुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो शरीर से फास्फोरस जो है दोस्तों ये दूध से मिल सकता है। कहाँ से। शाकाहारी को फास्फोरस है वो दूध से मिल सकता है। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कब। तो इसका आंसर यानी दिसंबर 1997 को आयोजित हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU का पूर्ण रूप होता है। CPU का पूर्ण रूप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ENIAC जो है ENIAC वो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पूछे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है। तो ENIAC हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलनेट क्या है। टेलनेट वो एक क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर यानी एक प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो टेलनेट जो है दोस्तों यह एक प्रोटोकॉल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स डैश दबाकर खोला जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी F12। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स जो है वो F12 दबाकर खोला जा सकता है। नेक्स्ट, परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। तो परम शून्य जो है वो शून्य से -273 डिग्री यानी शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम। तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप जो कि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो नियमों का उल्लेख किस में है दोस्तों। तो ये विनय पिटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो पवन ऊर्जा उत्पादन दोस्तों सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना था। तो किसको अपना गुरु माना था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु माना था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो 17वें जोन जो है दोस्तों ये कोलकाता मेट्रो है, यानी कोलकाता मेट्रो जो है वो 17वें जोन है। नेक्स्ट है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण
का कोड नाम क्या था? तो परमाणु परीक्षण जो प्रथम था उसका जो कोड नाम था दोस्तों क्या था? उसका स्माइलिंग बुद्धा जो कि कोड नाम था। और ऑपरेशन शक्ति जो है दोस्तों ये 1998 का जो कि दूसरी बार प्रक्षेपण हुआ था उसका कोड नाम था। नेक्स्ट देखिए लाफिंग बुद्धा नाम था दोस्तों जो कि परमाणु परीक्षण का। नेक्स्ट देखिए 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसी ने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ये किसका जो कि कथन है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं, ये गोविंद बल्लभ पंत का कहना था कि 1947 का संविधान सभा की बहस में यानी कहा था कि मेरा मानना कि अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती हो गए। किसने कहा? तो गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रोलैक्ट एक्ट के अंतर्गत निम्न से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा मुकदमे के बिना कारावास, यानी रोलैक्ट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कारावास में डाल सकता था। तो इसी के विरोध में जो कि सभी लोग एकजुट हुए थे और उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चाइल्ड रिलीफ एंड यूथ से जुड़ा हुआ है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यानी सेवा सदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नासा द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है? तो आंसर कलाम सेट है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशिष्टता रखते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की खेती को दोस्तों ट्रक फार्मिंग कहते हैं। जहाँ सिर्फ सब्जी हो उस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए? तो इसका आंसर दोस्तों फान हो जाएगा। नेक्स्ट है अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी निर्धनता हो जाएगा। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के नाम से असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया? तो देखिए इसका आंसर यानी खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है दोस्तों ये कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है। असम में सबसे पहला तेल का कुआं जो है वो कहाँ खोजा गया? तो ये कहाँ खोजा गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दिग्बोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा धरोहर स्थल जो है वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी हम्पी, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका आंसर यानी अवध हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो उर्वरक की सबसे अधिक खपत जो होती है ये पंजाब में होती है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी दाएं छोर पर होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट बी हो जाएगा आंसर। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी हिमा दास हो जाएगा। नेक्स्ट है ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मध्यम उद्यमों की मदद करने हेतु कितने करोड़ रुपये का कर्ज देगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी 1873 करोड़ रुपये का कर्ज जो कि देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किस बैंक में प्रबंधक नियंत्रण के हस्ताक्षर के साथ रणनीति विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी IDBI बैंक हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है दोस्तों ये यानी 26 जून को मनाया जाता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? तो किस ऑलराउंडर को? तो ये साकिब अल हसन को दिया गया। नेक्स्ट, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे देने के बाद इनमें से कौन सा राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो नए मुख्यमंत्री दोस्तों ये कौन बने? तो चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पंतनगर का नाम किसके नाम पर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नारायण दत्त तिवारी के नाम पर, यानी पंतनगर का नाम नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने का फैसला किया है। और इस सेट का लास्ट जो क्वेश्चन है कि 50 नंबर, इनमें से कौन सा चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? यानी चेक देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी पेट्र फियाला, यानी पेट्र फियाला हो जाएगा, पेट्र फियाला। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 29 पर देखिए, 29 नंबर सेट का प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं सारे जो भी बुक आए उसका मास्टर वीडियो सभी बुक का, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जो है वो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले कि आप लोग मास्टर वीडियो जो है वो पढ़ना चाहते हो। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो को स्टूडेंट देख सके। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटा लग जाता है, तो आप लोग इस मेहनत को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार दोस्तों ये लेविस ई वाटरमैन ने किया था। ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है, तो ध्वनि का प्रसार अधिकतम दोस्तों कहाँ होता है? तो ये ठोस में, ध्वनि जो है वो ठोस में अधिकतम होता है, उसके बाद तरल यानी द्रव में, उसके बाद गैस में, जबकि निर्वात में ध्वनि का चाल यानी प्रसार नहीं होता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो इसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आंसर चालकता हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो कार्य जो है वो किस पर निर्भर करेगा? दोस्तों ये जो है ये विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा, और बल पर निर्भर करेगा, जबकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस प्रकार इसका आंसर ABC सही है। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, कौन सी संधि जल को पंकिल से अलग करेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर निस्यंदन हो जाएगा, जो कि जल को पंकिल से अलग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट, संक्रमण तत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो कि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी इसके बाहरी कोशों में 2 अपूर्ण युक्त होते हैं, इसके बाहरी कोश में 2 अपूर्ण युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें मेथनोइक अम्ल होता है। निम्नलिखित में किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन किस में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में होता है। प्राणी वर्गीकरण का क्रम कौन सा सही है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति, जो कि ये सत्य है, संघ वर्ग गण कुल वंश और प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? ये अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये अंडाशय के द्वारा जो कि स्रावित होती है। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है दोस्तों एक क्या है? तो वह एक कवक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मछली के लिवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है, तो लिवर में ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या रहता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी इसमें विटामिन ए और डी दोनों रहता है। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो जल प्रदूषण का कारण दोस्तों ये तट पर मछली पकड़ना जो कि जल प्रदूषण का कारण नहीं है। निम्न से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है, कौन सी इनपुट युक्ति नहीं है, तो इसका आंसर वीडियो डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रोम जो है रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। विंडोज़ निम्न से किसका उदाहरण है, तो विंडोज़ ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था, तो इंटरनेट का सबसे पहले जो नाम था दोस्तों ये अर्पानेट क्या था, तो ये अर्पानेट सबसे पहले नाम था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत की महान साहित्य की कृति मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया, तो अभिज्ञान और मेघदूत की रचना किसने किया, तो दोस्तों ये कालिदास ने, किसने, तो ये कालिदास ने किया। कौन जो कि सुमिलित नहीं है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, कौन जो कि बोला सुमिलित नहीं है। देखिए इसका आंसर यानी नरौर नाभिकीय रेखा जो है कहाँ स्थित है, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश व उनके अधिक्षेत्रों की सूची जो कि शामिल है, तो किस अनुसूची में, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर हो जाएगा ये पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है, तो नील की बलात् कृषि से ये चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो उच्च सदन जो होता है दोस्तों ये राज्यसभा होता है। विविध विषय पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया, तो बृहत संहिता जो है ये किसके द्वारा, तो बरामीर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला कि सजाइए, तो चलिए हम लोग सब देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये जलियांवाला हत्याकांड 1919 में सभी लोग जानते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद देखिए ध्वज सत्याग्रह जो है, ये ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, ये जो है ये 1929 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में हुआ था। नियाग्रा फॉल्स डैश की सीमा बनाती है, डैश की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जो है वो किस सीमा पर स्थित है, तो अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। नियाग्रा जो है दोस्तों ये अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक ये APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका जो कि निभाई थी। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर मंगल पांडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर यानी नीति आयोग हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो कोलकाता बंदरगाह दोस्तों ये हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य है शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी पंजाब हो जाएगा। एकला चलो रे गीत किसने लिखा, तो एकला चलो रे गीत जो है दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्योगकर्ता एवं कम से कम एक महिला उद्योगकर्ता के लिए प्रति बैंक जो शाखा 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर यानी स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की किस योजना के उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर यानी मनरेगा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कर जो है GST के अंतर्गत नहीं आता है, तो GST के अंतर्गत दोस्तों ये स्टाम्प शुल्क जो कि GST के अंतर्गत नहीं आता है।
भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित है, जनजाति है? भोटिया किस राज्य की जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भोटिया जो है ये उत्तराखंड की, कहाँ की? तो भोटिया उत्तराखंड की जनजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में यानी गलत दिया हुआ है? तो इसमें दोस्तों यानी दिल्ली जो है वो 50 दिया हुआ है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये उधम सिंह, माइकल ओडायर की हत्या 1940 में हुआ था। और किसने किया? तो उधम सिंह ने 1940 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये निम्नलिखित में किस संगठन का मुख्यालय जो कि सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों आंसर यानी ओपेक जो है वो वियना में स्थित है। कहाँ? वियना में स्थित है। यहाँ पे ज्यूरिख दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर नैन्सी पेलोसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड की विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर के दोस्तों यानी 28 फरवरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? तो पाकिस्तान के दोस्तों ये कौन सा खिलाड़ी है? तो ये बाबर आजम है। बाबर आजम इसका नाम है। नेक्स्ट, फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर यानी राजीव अग्रवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राहुल गुप्ता को सौंपी है। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो असम वैभव दोस्तों ये रतन टाटा की प्रदान करने की घोषणा किया है। तो आंसर ए रतन टाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 9वें महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो 9वें महासचिव जो है दोस्तों ये एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया गया। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर, इस वीडियो का लास्ट सेट नंबर 30 नंबर सेट है। और इस बुक में दोस्तों टोटल 30 सेट ही है और इस बुक का भी लास्ट सेट नंबर 30 है। तो अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो ज़रूर देखेगा। और इस यानी पूरे सेट 1 से 30 तक जो है सेट एक ही वीडियो में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसका भी वीडियो आप लोग को जल्द ही मिलेगा। यानी 1 से 30 तक सारे सेट का क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर यानी लास्ट सेट नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि सहायता की एसआई मात्रक क्या होती है? तो सहायता की एसआई मात्रक दोस्तों पाज होती है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। कौन सा एक अर्धचालक है? तो अर्धचालक जो है वो सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण जो है हो जाएगा दोस्तों इनमें से किसी कोई नहीं, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं, रेखीय संवेग संरक्षण इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी किस प्रकार संबंधित होता है? तो आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी अपवर्तनांक जो है हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, यानी हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 10 एम्पियर और प्रतिरोध 10 एम्पियर और 50 ओम हो तो धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों विभवांतर जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, 50 वोल्ट हो यानी 500 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयनिक व यौगिक में आयरन जो यानी आयन जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। तो आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मजबूत विद्युत स्थितिकी बल द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे नमकीन जो है वो तेंसिल धातु है। तो इसका आंसर यानी AU हो जाएगा, AU। नेक्स्ट है रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने की
प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर वल्कनाइजेशन हो जाएगा, वल्कनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के डैश आवर्त संबंधित है। तो ये सभी किस आवर्त से? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी तृतीय आवर्त हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पहली एंटीबायोटिक्स जो थी वो पेनिसिलिन थी, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? तो अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति डैश होता है। तो ए बी रक्त वाला व्यक्ति दोस्तों ये सभी से रक्त जो कि ले सकता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए ए बी रक्त वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंध्र स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी पत्तों हो जाएगा, पत्तों। विटामिन ए की कमी यानी विटामिन ई की कमी होता है। तो ई की कमी से दोस्तों क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा यानी जनन क्षमता में कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है यानी ये नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में स्थित है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की यानी प्रसंस्करण गति को नापा जाता है तो किस में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी MIPS भी हो जाएगा और घड़ी के MH हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सत्य है। एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी नोटबुक कंप्यूटर हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? तो लैन का क्या तात्पर्य होता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार के फॉर्मेटिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिकी बैंक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी हैदराबाद हो जाएगा, यानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो रेल सहयोग वेब पोर्टल जो है इसका उद्देश्य जो है दोस्तों यानी मूलतः सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1784 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, यहाँ पे भारतीय लगा हुआ है, तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1575 ईस्वी को। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी चरण सिंह हो जाएगा, चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर बी मोनप्पा हेगड़े को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो पक्के पगा को जो कि राज्य का पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है किस राज्य ने? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मंडला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि स्पाओ नृत्य भारत किस क्षेत्र संबंधित है? तो स्पाओ नृत्य जो है ये
लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों ये कौन सा स्मारक, तो ये जंजीरा यानी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो जंजीर का किला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर इंद्रावती हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी काला पानी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी निर्मला सीतारमण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? यानी हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किस पर लागू नहीं होती? तो इसका आंसर यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी रोलेट एक्ट 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी अबुल कलाम आज़ाद, जो कि लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई? तो पाबुक की उत्पत्ति ये थाईलैंड की खाड़ी में हुआ था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का वृक्षारोपण जो कि रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो इसका आंसर यानी शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संबंध में कौन सा युग्म जो कि सही है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा यानी ग्रेट हॉर्नबिल, जो कि असुरक्षित है, जो कि ये कथन सत्य है। बोला कौन सा प्रजाति श्रेणी जो कि सही है? तो हॉर्नबिल जो है एक असुरक्षित है, जो कि ये सत्य है। सितंबर 2021 में कौन सा राज्य है ऊर्जा स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान पर है? तो ऊर्जा स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? तो इसका आंसर यानी राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी 101वां संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी जो कि लागू किया गया। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर यानी 4 जनवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई? यानी किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा यानी पाकिस्तान। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर रशीद खान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी संजय दत्त को। नेक्स्ट है किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रासायनिक सेल बैटरी के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जो कि मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा यानी 18,100 करोड़ रुपए का। 18,100 करोड़ रुपए का। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी सतीश अग्निहोत्री हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस दोस्तों 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों जल्द ही 100 सेट का जो कि साइंस का क्वेश्चन जो कि आप लोग को मिलने वाला है, जो कि खान सर का न्यू बुक आया है 100 सेट का साइंस का और 100 सेट जीके का, वो भी वीडियो आप लोग को मास्टर वीडियो जल्द ही मिलने वाला है। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग जो भी प्रथम बार आए हैं इस चैनल पर, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू बुक आए उसका मास्टर वीडियो जो है वो आप लोग को सबसे पहले मिले। ये सबसे फास्ट और सबसे पहले मिले। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फुल PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम संपर्क करके ले सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा, या आप लोग NKYG के मास्टर सर्च करके भी
यानी कि YG के मास्टर सर्च करके भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।